हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है परिकल्पना में। आज हम आपको बताएंगे युगों में कलयुग को क्यों श्रेष्ठ बताया गया है। आखिर कलयुग में ऐसे क्या गुण हैं जो वो सभी युगों से श्रेष्ठ है। तो कलयुग में किए गए कर्मों का फल आपको अगले जन्म में नहीं बल्कि इसी जन्म में मिल जाता है। आपको फलों के लिए युगों का इंतजार नहीं करना पड़ता, बल्कि आपको कुछ ही दिनों में वह फल मिल जाएगा, फिर चाहे आप अच्छे कर्म करें या बुरे कर्म। वैसे कलयुग बुरे कर्म करने वालों के लिए ज़्यादा श्रेष्ठ है, क्योंकि अगर आप किसी के साथ बुरा करते हैं तो आपको 1 साल के अंदर या फिर कुछ सालों के अंदर ही उसका फल मिल जाता है। और इसीलिए ऋषि मुनियों ने कलयुग को श्रेष्ठ बताया था, क्योंकि यहाँ आपको सबके असली चेहरे कुछ ही समय में देखने के लिए मिल जाएंगे, क्योंकि कलयुग में कोई किसी का नहीं होता है। कलयुग में सिर्फ मैं अर्थात स्वयं है। यहाँ सिर्फ अपने लिए जिया जाता है, यहाँ कोई दूसरों के लिए नहीं जीता है, चाहे वो कितना भी सगा क्यों ना हो। कलयुग में भाई बहन, माता पिता, पत्नी, बच्चे कुछ अपना नहीं है, क्योंकि जब बुरा वक्त आता है तो सब साथ छोड़ देते हैं। वहीं आपको अकेला ही चलना पड़ता है, अपनी लड़ाई खुद ही लड़नी पड़ती है, चाहे वो कोई भी हो। आप ये ना समझें कि आप पुरुष हैं तो आप शक्तिशाली हैं, या आप औरत हैं तो आपके अंदर ममता ज़्यादा है। आज के समय में आपको कई सारे ऐसे किस्से सुनने के लिए मिल जाएँगे जिनमें औरत और पुरुष बराबर के अपराधी होते हैं। इस युग में कोई किसी का नहीं है। वहीं यहाँ भक्ति का फल आपको थोड़ी-सी पूजा में ही मिल जाता है। वहीं अगर हम दूसरे युगों की बात करें तो उस समय लोगों को कड़ी तपस्या करनी पड़ती थी, तब जाकर ईश्वर प्रसन्न हो पाते थे। वहीं इस युग में मानव की उम्र भी मात्र 100 साल है, और आने वाले समय में यह मात्र 12 वर्ष होगी, क्योंकि 12 वर्ष में आप बूढ़े होकर मर भी जाया करेंगे। यानी वो समय कलयुग का चरम वाला होगा। उस समय कलयुग का अंत समीप होगा। तब जाकर भगवान अवतार लेंगे। वहीं दूसरे युगों में भगवान ने बहुत जल्दी अवतार ले लिया था, पर कलयुग में ऐसा नहीं होगा। ऋषि मुनियों के अनुसार इस कलयुग में जो भगवान में लीन हो जाएगा उसे वैकुंठ धाम मिलेगा, यानी कि जो पुराने समय में तपस्या करके भी प्राप्त नहीं हो पाता था, और जो अच्छे कर्म करेगा उसे स्वर्ग मिलेगा, वहीं जो बुरे कर्म करेगा उसे नर्क मिलेगा। पर वो सब आपको यहीं जीते जी मिल जाएगा, यानी कि इसके लिए आपको मरने की आवश्यकता नहीं होगी। आप अपने जीते जी स्वर्ग और नर्क को देख पाएँगे। इसीलिए कलयुग को श्रेष्ठ बताया गया है, क्योंकि जो इसमें गुण हैं वो बाकी युगों में नहीं थे। तो उम्मीद है आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। ऐसी ही वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल पर बने रहिए। धन्यवाद।